Near about 1,100 Romeo Sirasira persons, जिसको RSS कहते हैं, digging the building and some supporters of RSS, Hindu Vahini and Hindu persons, even राम भक्त सब लग गए हैं। और ये 3 घंटे के बाद 3 घंटे तक चलता रहा। आर्मी अलर्ट में थी, आर्मी ने कुछ नहीं किया। उसके बाद उस समय ऑफिस में क्या माहौल था? ऑफिस में ये माहौल इतना हो गया कि जो होम मिनिस्ट्री की फोर्सेस हैं, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बोला था कि 20 किलोमीटर अयोध्या क्षेत्र में कोई नहीं आएगी। लगभग 5 बजे जब ये सूचना हमें मिली कि बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी, वहाँ कुछ नहीं बचा है, आर्मी को सूचना मिली। आर्मी अपना अलर्ट में थी। और फिर एक सूचना बीच में मिली कि 5:30 बजे एक वहाँ चबूतरा बन गया। जो कारसेवक आए थे वो सरजू में स्नान करने के बाद एक अपनी कुछ सहानुभूति के लिए एक अजूली बालू लाए थे। 6 दिसंबर 1992 ये वही दिन था जब 16वीं सदी में बनाई गई बाबरी मस्जिद को कारसेवकों की एक भीड़ ने ध्वस्त कर दिया। ये दिन न केवल अयोध्या बल्कि देश भर के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने पूरे घटनाक्रम को बेहद करीब से देखा। उसी में से एक थे श्यामदेव मिश्रा। श्यामदेव मिश्रा आज आर्मी से रिटायर्ड हैं, लेकिन 6 दिसंबर 1992 को गुप्तार घाट पर अपने रेजिमेंट में तैनात थे। इनका काम था दूर बैठे अधिकारियों तक मैसेज पहुंचाना। जब 6 दिसंबर 1992 की सुबह हुई तो वो बताते हैं, 8 बजे लगभग सूचना मिली कि लगभग 5 लाख लोग अयोध्या में आ चुके हैं और 1 लाख लोग तो हमारे कंटोनमेंट की साइड की जो रोड थी सरजू के किनारे गुप्तार घाट की तरफ आ गए हैं। ये टहलते हुए वॉकिंग करके और फिर ये अयोध्या की तरफ जा रहे हैं। मतलब ये 6 दिसंबर 1992 को सुबह 8 बजे के आसपास आपको सूचना मिलती है। फिर ये सूचना आप क्या करते हैं? हम लोग इस सूचना को आगे दिए। आगे तो हमारे कमांडर ने बोला कि ठीक है, अगर 5 लाख आदमी एकत्रित हुए हैं तो अगर यहाँ पॉपुलेशन ब्लास्ट हुआ तो मुश्किल होगा और पब्लिक भगदड़ मचेगी तो भी मुश्किल है। हमारे कंटोनमेंट एरिया को पूरा सेव कर लो और कोई अगर जान बचाकर कहीं भागता है तो उसकी जान माल के नुकसान कहीं ना होने पाए। हमको टिल आर्मी हेडक्वार्टर से सूचना नहीं मिलती है कि हम आउटसाइड प्रशासन की मदद करें, तब तक हम बाहर निकल नहीं सकते। लेकिन अगर किसी तरह की सिचुएशन ऐसी होती है कि हमारे कंटोनमेंट की तरफ लोग जान बचा के भागते हैं तो उनकी सबकी सुरक्षा करना, सेफ्टी टेंट्स लगे हुए थे, कोई आएगा तो उसमें सुरक्षित व्यवस्था, उनके भोजन की भी व्यवस्था, सारी व्यवस्था के लिए कंटोनमेंट तैयार था उस समय। तो मतलब अब उसके बाद आपने मैसेज फॉरवर्ड किया, मैसेज जो है अधिकारियों के पास पहुंचा, अधिकारियों ने उस पर जवाब दिया कि ठीक है हमें मैसेज मिल गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद लगभग 11 बजे हमारे कमांडेंट ने बोला कि नहीं, सूचनाएं लैब से हो जाएंगी, हमको तुरंत सूचना चाहिए। और उस तुरंत सूचना के लिए जो हमारा कम्युनिकेशन सेंटर होता है वहाँ एंटेना लगा रहता है। उस समय इतना कम्युनिकेशन स्ट्रांग नहीं था तो ग्राउंड प्लेन एंटेना बहुत बड़ा लगता था। वो उन्होंने बोला नहीं, मेरी ऑफिस के पास लगेगा। और हम लोगों ने 5 या 7 मिनट के अंदर वो इरेक्ट कर दिया, उसको लगा दिया वहाँ तुरंत। कमांडेंट ऑफिस कहाँ था उनका? हमारे कम्युनिकेशन ऑफिस से लगभग 500 मीटर दूरी पर था, अयोध्या में, गुप्तार घाट के पास में, कंटोनमेंट एरिया में था। कंटोनमेंट एरिया सेफ है, नियामा चौराहा से लेकर नदी के किनारे तक पूरा कंटोनमेंट एरिया। मतलब 11 बजे के बाद जब ये सूचना मिली फिर 11:30 बजे तक टावर लग गया। उसके बाद क्या हुआ? 5-7 मिनट में लग गया। 11:30 बजे तो हमको ये सूचना मिल गई वहाँ से, गुप्त सूत्रों से। हमारी जो अपनी कम्युनिकेशन सिक्रेसी है उसको हम नहीं बताएंगे, लेकिन उससे हमें मिल गई, जो हम लोग स्रोत बनाते अपना निजी स्रोत सेना का, उस स्रोत से हमें मिल गया कि नियर अबाउट 1,100 रोमियो सिरासिरा पर्सन्स, जिसको RSS कहते हैं, डिगिंग द बिल्डिंग एंड सम सपोर्टर्स ऑफ RSS, हिंदू वाहिनी एंड हिंदू पर्सन्स, इवन राम भक्त सब लग गए हैं। और ये 3 घंटे के बाद 3 घंटे तक चलता रहा। आर्मी अलर्ट में थी, आर्मी ने कुछ नहीं किया। और 4 बजे के लगभग फिर एक सूचना मिली कि वहाँ पर कोई सीमेंट का एक टुकड़ा नहीं बचा है, कोई ब्रिक्स का टुकड़ा नहीं बचा है। जो जितने लोग आए थे, चाहे वो तीर्थयात्री के रूप में आए थे, चाहे कारसेवक के रूप में आए थे, चाहे वो RSS के रूप में आए थे, सबने एक एक पीस वहाँ से उठाया और जो भी मलबा था वहाँ मलबा रहित क्षेत्र बन गया। अच्छा, तो
उसके बाद उस समय ऑफिस में क्या माहौल था? ऑफिस में ये माहौल इतना हो गया कि जो होम मिनिस्ट्री की फोर्सेस हैं, उस समय के माननीय मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने बोला था कि 20 किलोमीटर अयोध्या क्षेत्र में कोई नहीं आएगी। हम अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और लगभग 5 बजे जब ये सूचना हमें मिली कि बिल्डिंग ध्वस्त हो चुकी, वहाँ कुछ नहीं बचा है, आर्मी को सूचना मिली, आर्मी अपना अलर्ट में थी। और फिर एक सूचना बीच में मिली कि 5:30 बजे एक वहाँ चबूतरा बन गया। जो कारसेवक आए थे वो सरजू में स्नान करने के बाद एक अपनी कुछ सहानुभूति के लिए एक अजूली बालू लाए थे, और वो 5 लाख आदमी की बालू लाए होंगे तो एक एकत्रित हो गई होगी बालू, और उससे एक चबूतरा बन गया तुरंत। और थोड़ी समय के बाद ये सूचना मिली कि मुख्यमंत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। 5:30 बजे लगभग सूचना मिली कि मुख्यमंत्री इस्तीफा देने गए। 6 बजे तक आर्मी जो है जा चुकी थी? नहीं, आर्मी तब तक भी नहीं गई। और उसके बाद स्टैंड बाय पे थे। हाँ, आर्मी अलर्ट थी। डीएम और एसपी का ट्रांसफ़र हो गया। विजय शंकर पांडे नाम के एक उस समय डीएम आए, और वो आर्मी में तुरंत आर्मी के साथ एक बैठक किए। आर्मी के साथ बैठक किया और बोले कि अगर इतनी पॉपुलेशन है, इनको हम सीधे भगाएंगे तो भगदड़ मच जाएगी, तो आप लोग सुझाव दीजिए किस तरह। तो सेना ने एक सुझाव दिया था, हम लोग सब सूचित किए गए, उससे पूरी सेना को सूचित किया गया कि सिविल वर्दी में आर्मी व्हीकल भी नहीं जाएगी, क्योंकि लोग डर जाएंगे, भगदड़ मचेगी। प्रशासन को बताया कि आप अपनी बसें तैयार करिए। 3:30 बजे से 4 बजे के बीच में हमारी पूरी सेना की टुकड़ी जाएगी, और सेना चूंकि आप सहयोग के रूप में ले रहे हैं, पूर्ण प्रशासन हमें हैंड ओवर नहीं कर रहे हैं, सहयोग के जाएगी, और एक एक व्यक्ति को जगाकर, उठाकर, बैठाकर, या कहीं बैठे उनको बैठा के बस का रास्ता दिखाएगी कि ये बस है, यहाँ जाइए, उस स्टेशन छोड़ेगी उसे। पूरी पब्लिक को 6 बजे तक 5 लाख आदमियों को सेना और सिविल प्रशासन मिलके, उस समय के जो जिलाधिकारी विजय शंकर पांडे आए थे, उनके मीटिंग के बाद जो सेना ने निर्णय लिया था, उसके अनुसार सबको 6 बजे तक अयोध्या को पूर्ण रूप से पब्लिक से, बाहरी पब्लिक से खाली करा दिया। उसी दिन एक तरफ जब श्याम देव मिश्रा अपने काम में लगे हुए थे, तो वहीं उनकी पत्नी घर पर अपने बच्चों के साथ थी। वो बताती हैं, जब आपको पता चला कि ऐसा कुछ घटना अयोध्या में हो गई है, तो आपको जो है क्या लग रहा था मन में? बहुत डर लग रहा था। छोटे वाला वो हुआ था उसी साल, और बहुत छोटा था, डर तो बहुत लग रहा था कि वहाँ रह रहे हैं ड्यूटी पर, कब क्या हो जाए, कोई गोली मार दे, कुछ भी हो जाए। यहाँ तो बहुत डर था ना उस समय। तो उस समय क्या लगता था कि बुलाएं इनको वापस? अरे तो कहाँ इनको छुट्टी मिलती है, तो हमें पता था कि इनको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन रात दिन नींद नहीं आ रही थी, हम लोग घर थे। और जब ये घर वापस लौट के आए तब कैसा लग रहा था? तब तो बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा हो गया। तो आपने सुना किस प्रकार से रिटायर्ड सिग्नल ऑपरेटर श्याम देव मिश्रा का 6 दिसंबर 1992 को पूरा दिन गुजरा। अब जब 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या तैयार हो रही है, तो श्याम देव मिश्रा और उनका परिवार भी इसकी तैयारी कर रहा है। वो भी 22 जनवरी को अपने घर से 6 दिसंबर 1992 की घटना को याद करते हुए राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को देखेंगे। अयोध्या से गौरव कुमार पांडे की रिपोर्ट, यूपी तक।